ये सब नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश है। आज पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया हमारी सेना ने। आप किस व्यक्ति की बात कर रही हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य है क्या? पन जवान को जो वापस न लाया पाया, उससे सरकार पे लानत। उसके बाद उसके डीएनए में ही धोखा है। ये है कौन? मैं इनको नहीं जानता। ये कौन है? इसी 30 दिन के अंदर आप देखिएगा ये सब कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। भाई वो नेता प्रमाणित है, कौन कहता है कि नेता नहीं? देखिए, जिसके आंखों से पेचिश पड़ रही है उसको ये शौर्य और पराक्रम हमारी सेना का नहीं दिखाई देगा। अब जो प्रूफ मांगेगा इस भारत में, उसको उसी राफेल पे बैठाया जाएगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का अयोध्या के दौरे के दौरान एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को गलत ठहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, हमें लगा था कि आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन आतंकवादियों का खात्मा नहीं हुआ है। और उन्होंने ये दावा किया है कि एक भी आतंकवादी अब तक मारा नहीं गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उन्होंने कहा कि एक भी आतंकी मारा नहीं गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई भी पार्टी बनाए हैं, ये सब लोग एक फ़्लाइट अमौसी से ले लें, शायद उनके पास पैसा होगा किराए का फ़्लाइट का, और पाकिस्तान चले जाएं और एक कैमरा लेते जाएं, बढ़िया से एक कैमरा खरीद लें, लेते जाओ पाकिस्तान में जाएं और ये उस फ्लाइट से जाएं जिस फ्लाइट में होता पैराशूट ना हो, ताकि वहाँ अगर कोई बात हो ना तो सुरक्षित ना वापस आएँ, नहीं तो पैराशूट से उतर के फिर आ जाएंगे, यहाँ अंग्रेजी बोलेंगे। घंटे के अंदर सरकार की टाटा फीस हो गई और सरकार बैकफुट पर आ गई। देखिए, जिसके आंखों से पेचिश पड़ रही है उसको ये शौर्य और पराक्रम हमारी सेना का नहीं दिखाई देगा। आज पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया हमारी सेना ने। गड्ढा बना दिया, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया है कि शायद उनके आसिफ मुनीर को उस गड्ढे में डाल दिया जाए तो दोबारा निकल नहीं पाएंगे। और ये अभी आपने देखा होगा एक फ़ोटो निकली है आसिफ मुनीर की और उनकी राहुल गांधी की। किसकी? आसिफ मुनीर कौन है आप लोग जानती होंगी, राहुल गांधी कौन है आप जानती होंगी। लेकिन कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने बनवाया है उस फोटो को। 60 वर्ष कांग्रेस ने राज किया। इंदिरा गांधी हिंदुओं की नसबंदी कराया, इंदिरा गांधी आतंकवाद को लाया, उनको पाला। इंदिरा गांधी वो किससे शादी की थी? किसी से शादी भी की थी वो, ये फिरोज गांधी। मैं नहीं कहना चाह रहा था। आप ये बताइए, ये सारे आतंकवाद को ला करके हिंदुस्तान में इन्होंने पाला। 60 वर्ष इन्होंने राज किया, 60 वर्ष आतंकवाद को हिंदुस्तान में ला करके इन लोगों ने रखा। और आज मोदी का बम गिर रहा 2014 से, तो इनको बड़ा अखर रहा है और इनको नहीं अखर रहा है। वही पाकिस्तान इनसे ये कह रहा है कि 60 साल तुम हमको कैसे पाले। आज ये मोदी आया 7 साल 8 साल में मेरे ऊपर बम दाग रहा, तुम कौन सी हमको सुरक्षा दिए। आज इनको बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं लोग, आज ये रोजगार मांग रहे हैं, आज ये सुरक्षा मांग रहे हैं। आखिर 60 साल किए क्या? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जिन बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजड़ा था उसका बदला लिया गया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये गलत दावा है। ये जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, उनका अपमान किया गया है। देखिए, हमारे सेना से एक गलती हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछवाड़े पे ले जाके एक मिसाइल दाग देना था, उनको अपने औकात में आ जाते, पता चल जाता। उनके पिछवाड़े पे एक मिसाइल जब दगी होती ना, तो अब उनका दिमाग ये जो भेजा है उनका मौर्य समाज वाला, ये अपने आप उनका भेजा खुल जाता। उनको यही नहीं पता है कि भारत के शौर्य और पराक्रम में कितनी ताकत है, भारत के मिसाइल में कितनी ताकत है। वो सब चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ मिसाइल की तरफ वो देख रहे हैं। भारत ने सारी मिसाइल उनकी ब्लास्ट कर दिया। आज देखिए, पाकिस्तान अभी चाइना के पास गया था, अब वो लड़ रहा है तुम हमको जो है अपनी चाइनीज़ मिसाइल दे दिए, भारत ने सारी मिसाइल मेरी फोड़ दिया। अब चाइना पाकिस्तान से झगड़ा होने वाला है। अभी देखिएगा बहुत चाइना पाकिस्तान की युद्ध होगा और इसी मैटर को लेके होगा। उससे पैसा लिए हैं चाइना वाले और उसको चाइना आइटम दे दिए। ये तो शुक्र मनाओ कि पाकिस्तान के आतंकी मारे गए, और कहीं मोदी की नज़र अगर भिड़ गई होती तो लाहौर, कराची ये सब दग गया होता। लेकिन जब वो जान लिया कि अब पूरा पाकिस्तान ही ध्वस्त हो जाएगा,
तो अपने डीजीएमओ से कहा, रात में हमारे भारत के डीजीएमओ से मिन्नत किया। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है ना ऑपरेशन सिंदूर पे, कह रहा है सरकार डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आ गई और उनकी बात सुन करके उन्होंने बैकफुट पे आ लिया और इस युद्ध को रोक दिया। देखिए, विपक्ष के लोग न उनको संविधान के बारे में मालूम है, न राष्ट्राध्यक्ष के बारे में मालूम है, न इस देश और राष्ट्रीय नियम कानून के बारे में मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम है। ये सब ऐसे ही लोग हैं, दिन भर पक 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 करते रहेंगे और आप लोग भी उनको दिखाने लगती हैं। न ये सपा, बसपा, कांग्रेस, स्वामी प्रसाद मौर्य माने कुछ नहीं, ये सब एकदम गोबर हैं। ये क्योंकि सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अपनी पार्टी उन्होंने खोल रखी है, फिर आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, उनका मतलब कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किस तरह से निकाला गया था पार्टी से, पूरा देश देखा है, प्रदेश ही नहीं। और जाके चक 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 कर रहे थे, बड़ा वीर बन रहे थे, और जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ जमानत जब्त हो गई इनकी। ये सब नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये आदित्यनाथ योगी बाबा का ही प्रदेश है। यहाँ पे माफियाओं के टांग पे गोली जब मारी जाती है ना, तो बाबा की गोली उनके टांग को छेद करते हुए निकल जाती है और उसके बाद उनका राम नाम सत्य हो जाता है। ये आदित्यनाथ योगी महाराज का ही प्रदेश है, ये माननीय मोदी जी का ये देश है। यहाँ किसी की नहीं चलने वाली है। यहाँ पे जो बेरोजगारी, आतंकवाद, ये 20 साल समाजवादी पार्टी नहीं है क्या? आप ये बताइए, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये कितनी बेरोजगारी खत्म कर दिए थे, कितनी नौकरी दे दिए थे। अगर आपको नौकरी दिए होते तो आप पत्रकारिता न करती। क्यों पत्रकारिता? ये मेरा काम है, मुझे पसंद है तो मैं कर रही हूं। अरे आप सर्विस में आ गई होती कांग्रेस के जमाने में तो आप पत्रकारिता न करती। समाजवादी पार्टी के लोग आपको नौकरी दिए होते तो आप पत्रकारिता न करती। आप 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह पाती। आज उनको बेरोजगारी दिख रही है। नरेंद्र मोदी इन्हीं का कूड़ा करकट सब साफ कर रहे हैं, जितने कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं उन कीड़े मकोड़ों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अभी आपने देखा 30 दिन के लिए हमारे गृह मंत्री जी एक आदेश जारी किया है कि भारत के अंदर जितने पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं 30 दिन के अंदर उनको बेल्ट मार मार के उनको पाकिस्तान और ले जाके बांग्लादेश बाहर कर दें। और जब तक हमारा भारत सुरक्षित नहीं होगा, जब तक ये कीड़े मकोड़े बाहर नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित नहीं होंगे। इनका इलाज बहुत तगड़ा होने वाला है और इसी 30 दिन के अंदर आप देखिएगा ये सब कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। और जो यहाँ खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं ना, उनके भी पिछवाड़े पे कुर्रा चलेगा। ये मोदी जी का कुर्रा रुकने वाला नहीं है। भारत की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और 2027 में महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बन के आएंगे और फिर इनके जितने अपराधी गुंडे माफिया हैं, इनके टांगों में गोली उनकी फिर लगेगी। या तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे या तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अयोध्या के दौरे के दौरान कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसमें जो जिन महिलाओं के, जिन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए थे, उनका अपमान किया गया है और 24 घंटे के अंदर सरकार बैकफुट पर आ गई क्योंकि उसमें एक भी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारा गया। आप किस व्यक्ति की बात कर रही हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य है क्या है वो? आज तक जो अपने उस पर जीत न पाया, वो दूसरे की उसके ऊपर जीत, दूसरे की पिच पे खेल रहा। बसपा से जीता, बसपा ने अगर बहन जी ने उसको दिया तो आज तक वो अपने उससे प्रधानी का तो चुनाव जीत नहीं पाया। तुम आप उसकी विषय में बात करती, वो तो बदतमीज व्यक्ति है ही है। वो अध्यक्ष है, उनका अपना खुद का पार्टी है, वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। अरे उनके ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष 500 घूमते हैं, समझ गए। बस ये है कि वो दूसरों की पार्टी में जा करके दूसरों की चापलूसी, पैर चप्पल उठा करके वो चाहे बसपा में रहे, बसपा में बहन जी के साथ धोखा किया, उसके बाद भाजपा में आए। अरे उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, 5 साल तक का वो मंत्री सुख भोगा भाजपा में और उसके बाद बता रहा वो घर अब खराब है। अरे 5 साल पहले तुमको नहीं मालूम था भाजपा आज की है? कह रहे थे कि हमें लगा था कि सरकार देर आई दुरुस्त आई और सुधर गई है और महिलाओं बेटियों के जो सिंदूर का बदला है वो लेगी, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि महिलाओं का अपमान कर दिया। उसको बैठा करके तोप के आगे उसको वहाँ गिरा देना चाहिए। उसको जा करके वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य को वहाँ पे उसको पहले पीओके में गिरा देना चाहिए, तब तोप चलानी चाहिए थी। वो व्यक्ति जिस उसके घर का ना कोई आज तक का रहा है न सेना में, वो क्या जानेगा? वो सिर्फ मुफ्त की रोटी खा रहा, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा, दूसरों की पार्टियों में बहन जी के साथ रहा, बहन जी को धोखा दिया। उसके बाद भाजपा में आया, भाजपा को धोखा दिया। उसके बाद उसके डीएनए में ही धोखा है। वो उस व्यक्ति की तो बातें आप मत करिए। वो व्यक्ति तो इस तरह का, अब क्या कहें, जो अपनी बहन बेटी, अब कहना नहीं चाहिए, जो अपनी बेटी को
करियर ख़राब कर दिया हो, जो अपने बच्चे का करियर ख़राब कर दिया हो, सिर्फ अपनी जवान को, कहीं जवान से आदमी जूता भी खा लेता है, जवान से आदमी फूल भी उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसकी जवानें तो ख़राब है। उस जवान के वजह से वो कहीं अब लड़ाता था चुनाव, लड़ाता कितने वोट पाया था। अरे तुम 25 साल से 3-3 बार 4-4 बार मंत्री रहे, तुम्हारा 20,000 किसी विधानसभा में वोट नहीं, किसी विधानसभा में तुम अकेले लड़, तुम्हारी हैसियत नहीं कि निर्दलीय तुम जीत जाओ। तुम 3-3 बार 4-4 बार बसपा में मंत्री रहे, उसके बाद भाजपा में मंत्री रहे, तुम्हारी ये हैसियत नहीं तुमने बनाई। किस लिए नहीं बनाई कि तुम निरेटिव की आप राजनीति करते हो और देश के बांटने की राजनीति किया हमेशा, और अब देश जान चुका है ऐसे व्यक्तियों का कोई जनाधार नहीं है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर? लगातार उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है और वो लगातार बयान दे रहे हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार को बैकफुट पर नहीं आना चाहिए था। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं कि और लोगों की नेताओं की बात कर रही हैं? अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रही हैं चैनल के माध्यम से, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोग नेता मनबे नहीं करते हैं। वह अपने जबान से इतना बदतमीज हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उसको नेता तो कहना ही नहीं चाहिए जो है। तो फिर क्या कहने लायक है? क्योंकि उनका खुद का पार्टी है, वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बना लीजिए, हाँ। अपनी पार्टी तो आप स्वयं बना लीजिए, 10 आदमी का दे करके नाम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेना ही पाप का भागी है। हम लोग उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। जो आदमी रामायण को फाड़ दे, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर दे जो है, उस आदमी का आप मैडम नाम ले रही हैं जो है। उसको कभी सनातन धर्म मनबे नहीं करता है, हिंदू धर्म में उसको कोई मानता ही नहीं है जो है। वो अपने को कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य कह ले जो है। इस समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब नहीं है। वह एक नहीं 50 कुछ कह ले जो है, कोई नेता और कुछ है नहीं जो है। जब थे तब रहे होंगे। आज के परिवेश में यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद को निगलेक्ट कर चुकी है। वह कोई नेता होता नहीं है जो है। वो तो कह रहे हैं 27 के चुनाव में मजबूती से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। कुछ भी कर लें, अभी चुनाव लड़े ना, स्वामी प्रसाद की हैसियत आ गई जो सामने उनके जो है, वह क्या चुनाव लड़ेंगे जो है। आप सपा की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, ऐसे गंदे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात चैनल पर मत चलवाइए मैडम जो है। उसका नाम लेना ही पाप का भागी वो लोग हो जा रहे हैं जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई। हमें उम्मीद था सरकार से कि सरकार देर आई दुरुस्त आई, और उनका ये भी दावा है कि पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकवादी मारे नहीं गए। क्या कहेंगे इसके बयान? स्वामी प्रसाद मौर्य कोई नेता नहीं है, भाटा बेचने वाले हैं। अब जाइए, योगी सरकार में मंत्री रहे, आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं मैडम, स्वामी प्रसाद जब थे तब थे जो है। उसके जैसा गंदा व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में कोई हाईवे नहीं करे जो है, जो सनातन को न मानता हो, न हिंदू धर्म को मानता, केवल जो रामचंद्र मानस की हमेशा कटाक्ष करता रहा हो, वह अपनी बोली से अपने लड़की को सत्यानाश कर दिया जो। अपने तो गईबे किया स्वामी प्रसाद, अपनी लड़की अपने परिवार को भी खत्म कर दिया जो है। सहमत है इन लोगों की बातों से? बिल्कुल बिल्कुल ओके। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बेकार है। उनकी खुद की पार्टी है, योगी सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर। कहाँ है पार्टी? उनकी पार्टी कौन सी है? सरकार की बात मत बताइए। हाँ। बीजेपी की बात आप बताओ कि बीजेपी सरकार के मंत्री थे तो बहुत अच्छे हो गए होंगे। वह बीजेपी सरकार में जब थे तब थे। बीजेपी सरकार से अलग होने के बाद उनका अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हुआ। अगर बीजेपी सरकार में रहते हुए रामायण को फाड़े होते स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनकी औकात उनके समझ में आ गई होती मैडम। लेकिन बीजेपी सरकार में नहीं फाड़े थे। कोई रिटायर हो गया तो आप फिर उसको जो है नौकरी मिला रही हैं। वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट कोई IAS IPS कोई दरोगा यात्रा कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर। उनकी लगातार रैलियां हो रही है। अभी इस समय अयोध्या मंडल में है, कुछ दिनों में और लखनऊ मंडल में भी आने वाले हैं। उनकी रैली कहाँ हो रही? कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य? रैलियाँ कहाँ हो रही? हमने तो कहीं देखा नहीं कोई आज तक मीडिया। आप मंडलों में वो रैली कर रहे हैं। अरे आप लोग खाली मेरे सामने कह रहे हैं। आज तक तो हम लोगों ने उनकी रैली कहीं देखा ही नहीं। और कितने लोग हैं जो रैली निकालेंगे? कई लोग हैं उनके साथ में। कितना वोट, एक विधानसभा तो जीत नहीं पा रहे हो। उनकी नानी याद आ जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद पता नहीं कहाँ से आप लोग रिटायरमेंट आदमी का नाम लेने लगती हैं। अरे कोई IAS रिटायर हो जाता है, दोबारा फोन करता, किसी IAS को तो सुनता भी नहीं है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को रिटायर बता रहे हैं? वो खत्म खेला, सारा खेला उनका राजनीति का खत्म हो चुका है। अब उनका लड़का आ जाए, उनकी बेटी आ जाए तो अलग की बात है, उनकी बात करिए। वो रिटायरमेंट। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं ये लोग रिटायर नेता है, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। भाई वो नेता प्रमाणित है, कौन कहता है कि नेता नहीं? ये यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कोई नेता ही नहीं है। वो विधायक का पेंशन पाते हैं, नेता तो है ही है। उनका एक बयान सुना आपने? अयोध्या के वो अयोध्या
मंत्रिमंडल में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गई थी और एक भी आतंकवादी पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारे गए, सरकार की टाटाफिस हो गई। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत राय थी, उनके पास इस तरह का सूचना मिली होगी, उन्होंने कह दिया होगा। क्योंकि राष्ट्रवाद का जहाँ तक सवाल है वो दूसरा उसका रूप की व्याख्या होती है। आप व्यक्तिगत, आप अपने पार्टी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में अगर सार्वजनिक आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन जहाँ राष्ट्र का वैभव का मामला है, जहाँ राष्ट्र का अस्मत का मामला है, जहाँ देश की संप्रभुता का मामला है, तो हम मौर्य जी के साथ उस इशू पर नहीं। हमारी भारत ने शहादत दी है, और शहादत का अगर कोई उपहास उड़ाता है तो कोई भी नेक भारतीय उनके विचार से सहमत नहीं अच्छा, होगा। उनका ये भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जिन महिलाओं के, जिन बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं उनके साथ उनकी लड़ाई को लड़ा गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई है और महिलाओं का अपमान किया गया, उन बेटियों का अपमान किया गया है जिनका सिंदूर उजाड़ा गया। देखिए, वो तो कोई वापस नहीं कर सकता। किसी बेटी का, किसी बहन का, किसी के माँ का अगर सिंदूर गया है तो समाज उसे वापस नहीं कर सकता, देश वापस नहीं कर सकता, सेना वापस नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्र के समसत्ता पर हम बात करते हैं तो हमको अपना दिमाग साफ रखना चाहिए। कारण ये है कि मौर्य जी, विरोध होना चाहिए, विरोध लाजमी है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अविभाज्य अंग है, लेकिन विरोध का वो रूप नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का दरवाज़ा मेरे लिए सदैव बंद हो जाए। बिल्कुल विरोध होना चाहिए, विरोध लाजमी है, समय की पुकार है। भारत का आप समझ लीजिए कि दहलीज का वो सार है, लेकिन विरोध का रूप वो नहीं होना चाहिए कि दूसरे आदमी का दरवाज़ा मेरे लिए सदैव बंद हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब कि मौर्य जी आप विपक्ष के नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन नेताओं को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लेकिन अब विधायक नेता नहीं हो सकता, सांसद नेता नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री और गवर्नर और मिनिस्टर नेता नहीं हो सकता। नेता ऊपर से पैदा होता है जो पूरे सिस्टम को बदल करके एक नया भूगोल का निर्माण कर देता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे इतिहास के रूप में अनुकरण करती है। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग एक सिस्टम के नौकर हैं। जो पेंशन पाता है वो नौकर हो सकता है, नेता वो कहाँ से हो सकता है? क्योंकि नेता वो होता है जो अपना नौकरी पर सिग्नेचर करके अगर 1 रुपया भी तनख्वाह ले लिया तो नेता कहना, उसके साथ जोड़ना नेतृत्व का अपमान है, सोच का अपमान है, देश की आभा का अपमान है, पूरी व्यवस्था का अपमान है, और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। तो मैं नहीं चाहता कि नेता नेता होता है। इन व्यापारियों को अगर नेता की संज्ञा में गांधी के पैरेलल खड़ा करके इनकी तुलना किया जाए तो ये सिस्टम का अपमान है, संविधान का अपमान है, हमारी संस्कृति का अपमान है। इसमें मैं इन नेताओं के साथ नहीं हूँ। ये एमएलए हो सकते हैं, नेता कहाँ से हो सकते हैं? ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है जिसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो आतंकी मारने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आतंकवादी एक भी पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारे गए। ये है कौन? मैं इनको नहीं जानता। ये कौन है? अरे योगी सरकार में कैबिनेट में कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे तुच्छ लोग ऐसा ही बात करेंगे। उनको क्या गारंटी है को अपने बाप की औलाद है गारंटी? कुछ तो ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रूफ दो। अरे भैया, जो जिस देश में तुम रह रहे हो उसी देश से तुम प्रूफ मांगते हो। कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर योगी सरकार और मोदी सरकार जो है बैकफुट पर आ गई, मोदी जी बैकफुट पर आ गए। ये देखिए, नया भारत है और नया भारत घर में घुसकर मारा है। आज देख लीजिए, इन लोगों को प्रमाण चाहिए। जब ये अपने सत्ता में 60 साल थे तो आतंकवाद को खात्मा नहीं कर पाए। आज 11 साल में करे पूरा आतंकवाद खत्म कर दीजिए। मगर आज की परिवेश देख लीजिए और पहले की परिवेश में देखिए क्या होता था।
अरे कोई वापस नहीं आ पाता था। 56 देश के जवान, इंदिरा गांधी यूपीए की सरकार थी, वापस नहीं ला पाई। और अभी आपने देखा अभिनंदन को वापस लाया, अभी एक और हमारे जवान को लेके वापस आया। ये है मोदी की ताकत। क्या कह रहे थे आप? अरे भाई, जो लड़ाई के पीरियड में शहीद हो गए उनको ये कह रहे हैं वापस ले आओ, जिंदा करो। कैसे जिंदा होगा बताओ हमको? 56 देश के जवान को पाकिस्तान बंधक बना लिया था। वहाँ यूपीए की सरकार थी और ये लोग ला नहीं पाए। लेकिन आपने देखा कि 2 जवान जैसे कि वीर अभिनंदन को और एक और हमारे जवान को सकुशल अपने देश वापस लाया गया है। तो किसकी ताकत है? नया भारत की देन है, नया भारत की ताकत है। और नया भारत घर में घुस कर मारता है। भारत है और ये नया भारत वाकई घर में घुसकर मारता है क्या? बिल्कुल। ये काम खाली कांग्रेस सरकार ने किया था, उसके बाद कोई नहीं किया। उसके बाद दूसरे देश से समझौता किया जाता है कि एक बम हम फेंकेंगे, एक बम तुम फेंको, एक बम हम फेंकेंगे, एक बम तुम फेंको। ये कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो कि युद्ध करने वाला इंदिरा गांधी जी ने आधा पाकिस्तान को कब्जा कर लिया था। पीओके रहे आधा। कहाँ कब्जा कर पाया था? कहाँ कब्जा कर पाए थे? बता दे हमारे साथ। बांग्लादेश बनाया गया, आप जानकारी करिए। इंदिरा गांधी ने आधा पाकिस्तान कब्जा करके बांग्लादेश बसा दिया था। क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ पीओके से 2 हिस्सा किया गया था बांग्लादेश का, जिसमें एक अलग कर दिया गया था, कह रहे हैं। अलग कर दिया था। अपने देश में क्यों नहीं मिला ले? भारत में मिलाने की हैसियत नहीं थी क्या? बता दे इनकी हैसियत क्या थी? 56 जवान को जो वापस न लाया पाया, वैसे सरकार पे लानत। आज देख लीजिए, कुछ अंग्रेजों के ज़माने में माफ़ीनामा लिखने वाले थे, उनको वहाँ बांग्लादेश में बसा दिया गया था। हम लोग उनको बसा दिए थे क्योंकि वो देश से गद्दारी के। लेकिन कुछ अभी बचे रह गए हैं भारत में हमारे। अब की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इनको भी वहीं बसाएंगे हम, पाकिस्तान में। कह रहे हैं आप लोगों को पाकिस्तान में बसा दिया जाएगा, बांग्लादेश में भेज। अब जो प्रूफ मांगेगा इस भारत में, उसको उसी राफेल पे बैठाया जाएगा। चाहे वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको उसी राफेल में बैठा के उस पे कैमरा बनवा के राफेल के साथ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। बिल्कुल, जाओ भैया, भाई आज देख के आओ। कहना है कि अगर कोई विपक्ष का नेता, चाहे वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, पूर्व में सांसद रहा या कोई और रहा हो, उसको उसी राफेल पर बिठा करके भेजा जाएगा ताकि आपको ये जानकारी हो जाए, आप देख कर आओ कि वहाँ पर कितने आतंकी मारे गए। बहरहाल देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार मैं फिर आपको बयान सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर चलाए, देखकर खुशी हुई थी, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हमें लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद का खात्मा होगा, लेकिन ये आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर सरकार की टाटा फिस हो गई, 24 घंटे के अंदर सरकार बैकफुट पर आ गई। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकियों को मारा है, तो एक भी आतंकी नहीं मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, महिलाओं और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये महिलाओं का, उन महिलाओं का अपमान किया गया है जिनके सिंदूर उजाड़े गए। बहरहाल ओवरऑल ये जनता की राय थी। जनता से हमने बातचीत की, जनता ने कहा कि कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हें नेता नहीं कहा जा सकता। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर वो नेता होते तो इस तरह का अनर्गल बयान नहीं देते। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसी राफेल पे बिठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम उन नेताओं को भेजना चाहिए जो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सबूत की मांग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के समय पर जिस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था पीओके से और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, उस तरह की स्थिति पैदा होनी चाहिए थी। बहरहाल ये जनता की राय थी। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ।